अरे कुछ महीने आराम से बैठ के खाएंगे। बात तो एकदम सही कह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। असली हलवा तो कल मिलेगा, जब सेठ ज्ञानचंद पैसे देगा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। पर ज्ञानचंद तो बड़ा ही कंजूस आदमी है, पर साला अपने इकलौते बेटे के लिए जेब तो ढीली कर ही देगा। लगता तो है। अगर उसने कहीं पुलिस को बता दिया तो? नहीं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसके लड़के के छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल कर दूंगी। वो क्या नाम है उसका? करण। करण। भीमा उसको लेके आता ही होगा। चुपचाप चल, नाटक मत कर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो। घर तो अब तू तभी जाएगा बच्चे, जब तेरा बाप पैसे देगा, नहीं तो तू जाएगा सीधा ऊपर। ले जाओ इसे, नजर रखो इस पर। यही है अपने सेठ ज्ञानचंद के तिजोरी की चाबी। अब तुम लोग क्या हंस रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है?
ये आवाज कैसी है? पता नहीं, पर ये मालिनी कहाँ गई? लगता है वो चीख मालिनी की थी। भीमा, बच्ची को लेकर जल्दी बाहर आ। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या हुआ? भीमा, एक काम कर, इसको ले और कहीं छुपा दे इसको। बात क्या है? भीमा, समझाने का टाइम नहीं है। तूने वो चीख नहीं सुनी क्या? इसको कहीं छुपा दे और एक काम कर, ये पैसा भी लेके जा। ठीक है, चल निकल निकल। ये पानी कैसा? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से चल, निकल 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 यहाँ से। खून है वहाँ पर, खून है वहाँ पर। क्या हुआ भैया? अब हम सबका खून बहेगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। इतने डरे हुए क्यों? क्या बात है? क्या बात क्या है? कहाँ है? जंगल में, जंगल में कहाँ है? सभी तंबू नष्ट कर दिए। हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ से खून ही खून, खून ही खून, खून। अरे अरे, संभालो उसको, संभालो उसको। अरे अरे, कोई पानी ला, पानी ला जल्दी, जल्दी पानी ला, जल्दी ले गया। जल्दी पानी लेके आओ। दे दे दे। भैया भैया भैया, होश में आओ। लगता है इसने कोई आत्मा देख ली है। अरे कोई आत्मा नहीं है, इसने जरूर कोई जंगली जानवर देख लिया होगा। चलो हम लोग चल के देखते हैं जंगल में। चलो भैया, चलो। अरे अरे, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, हम ही लोग चल के देखते हैं। चलो। जरा सावधानी से चलो, अगर जानवर सामने आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे जानवर मारने से क्या डरना, ये हथियार है ना हमारे पास। अरे ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, साथ साथ चलो, समझे? चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
बहादुरी से हम आ तो गए, लेकिन अब डर लग रहा है। फिक्र मत कर, साथ में तो है। अरे वो कहाँ गया? कौन? चलो तो से मरने दो। चलो आगे चलो। खून, इतना सारा खून। न जाने किसने किया होगा। एक काम करते हैं, इन धब्बों का पीछा करते हैं, शायद लाशें आगे होंगी। आओ आओ चलो। अब पता चला वो बेचारा बेहोश क्यों हुआ। ऐसा भयानक नजारा देख के तो किसी के भी पैर कांपने लगेंगे। ये बंदूक शायद उन लोगों की है जो मारे गए। मतलब लुटेरे ठहरे थे इन तंबुओं में। लुटेरे या डाकू ही होंगे, पर यह नजारा देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बचा होगा। पर इन्हें मारने वाला कौन हो सकता है? जरूर ऐसा जानवर या कोई आदमी जो इस बंदूक से अभी नहीं डरा। इंसान के टुकड़े, ये न जाने कैसा जानवर होगा जिसने ये किया है। कोई भी जंगली जानवर इस तरह नहीं मार सकता किसी को। तो फिर कौन हो सकता है? इंसान ऐसा खून नहीं कर सकता। मुझे लगता है किसी आत्मा का काम है, किसी बुरे से आएगा। ये मोबाइल फोन, सिर्फ ये एक मोबाइल फोन मिला था मुझे जंगल से। मैं नहीं जानता कि आप लोग किस रिकॉर्डिंग को ढूंढते हो यहाँ पर आए। हर्ष, जिस रिकॉर्डिंग के बारे में दुर्जन ने हमें बताया, शायद वो इसी फोन में हो। पर आप लोग हैं कौन? आप लोगों को कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? ये सब जानना इतना जरूरी नहीं है जितना ये पता लगाना कि ये खून किसने किया है। कुछ रिकॉर्ड हुआ? हाँ, कल की तारीख का एक वीडियो तो है। ये तो एक लड़की की आवाज है। लगता है फोन उसी लड़की ने पकड़ा है। लेकिन ये
घने और सुनसान जंगल में लड़की कर क्या रही है? कुछ रोशनी दिख रही है और ये लड़की उसी रोशनी की ओर जा रही है। जंगल के बीच में रोशनी? देखा देखा तुम लोगों ने? ये अब रोशनी से दूर भाग रही है। कैसी शक्ति है ये, अपने साथ इस बेचारी लड़की को भी ले गई। ये कैसी शक्ति है तो पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है इसका संबंध जरूर दूसरी दुनिया के साथ है। मंगेश चलना, वापस चलते हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा। चुप कर, डरपोक कहीं का। डरने की बात तो तब होती ना अगर किसी को फावड़ा मिल जाता। और हाँ, तुझे फावड़े पर नाम लिखने को किसने बोला था? हैं? पक्का जेल में जाएंगे दोनों, पक्का। अरे जेल में जाएंगे बाद में, पहले ये बताओ आप क्या करें? अबे चल, चलकर फावड़ा ढूंढते हैं। चल चल। एक मिनट, वो मेरा फावड़ा था, लेकिन इसको तो मैंने नहर पे छोड़ा था। यहाँ कैसे आ गया? अबे क्या देख रहा है? फावड़ा उठा और चल, जल्दी कर। हाँ, उठाता हूँ। श्याम मारा गया। तुम नहीं जानते कितने भयंकर तरीके से यहाँ के लोगों को कोई मार रहा। कहीं उसका संबंध उसी से तो नहीं जो तुमने हमसे करवाया था? बोलो, जवाब दो। जैसा मैं सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बच सकता। गांव वाले कह रहे थे कि उन्हें कुछ बंदूकें भी मिली थी जंगल से। इसका मतलब ये कोई चोर लुटेरे या फिर डाकू भी हो सकते हैं। नहीं राघव, अगर ऐसी बात होती तो दुर्जन हमें यहाँ कभी नहीं भेजते। ये कोई आत्मा ही नहीं, कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी पहुंच से बहुत दूर है। और हम तब तक वापस नहीं जा सकते
जब तक वो शक्ति इस कैमरा में कैद न हो जाए। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग पुलिस स्टेशन से आए हैं। पुलिस स्टेशन से? जी हाँ, हमने सुना तुम्हें कोई मोबाइल फोन मिला है। जी यही है वो। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो हमें गांव वालों ने दिया था। गांव वालों ने? तुम कौन हो? पुलिस हो? मिलिट्री से हो? आखिर कौन हो तुम लोग? एक्चुअली हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं उस जंगल पे। फिल्म बनाने आए हो या किडनैपिंग करने? किडनैपिंग? हम कुछ समझे नहीं। इस शहर में ज्ञानचंद नाम का एक अमीर आदमी है और उसके बेटे करण का किडनैपिंग हुआ है। तो इससे हमारा क्या लेना देना? हमें शक है कि तुम लोगों ने मिलकर उसका किडनैप किया है। क्या? देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ शहर से इतनी दूर कोई किडनैपिंग करने नहीं आए हैं। जानते हो ये फोन किसका है? हाँ, किसी लड़की का है ना ये। मालिनी नाम है उस लड़की का। बहुत बड़ी अपराधी है वो और पुलिस को उसकी तलाश है। इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। देखिए, हमें पक्की खबर मिली है कि मालिनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्ञानचंद के बेटे करण का किडनैपिंग किया है। जब ये फोन जंगल में मिला है तो बच्चा भी जंगल में ही होना चाहिए। हाँ, जाइए जंगल में ढूंढिए उन्हें। जाइए। तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा उसी जंगल में। हम लोग क्यों चलेंगे आपके साथ? क्योंकि तुम लोग भी शक के घेरे में हो। पर हमने क्या किया है? एक मिनट। करण! 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 अगर हम इस तरह खोजते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, पर फिर भी करण हमें नहीं मिलेगा। देखिए, हम पर भरोसा कीजिए। ना तो हम किडनैपर्स हैं, ना ही उनके साथ मिले हुए हैं। अगर हम अलग अलग होकर करण को ढूंढें, इसमें ही भलाई होगी। ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करना। हम पे भरोसा कीजिए, हम नहीं भागेंगे। ओके, आप लोग इधर से जाओ, हम लोग इधर से चलते हैं। ठीक है। करण! 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 यार, मुझे तो लगता है कि करण को भी ना वो शक्ति निकल गई होगी। लेकिन ये बात उन पुलिस वालों को कौन समझाएगा? रोना बंद कर, चुपचाप खाना खा ले। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरा हैंड्स अप! हाथों पार! कौन हो तुम लोग? चुपचाप मेरी तरफ आ जा। चल चल, मेरी तरफ आ जा। चल। देखो, गोली मत चलाना। कोई चालाकी नहीं। कोई चालाकी नहीं चलाना, प्लीज। कोई चालाकी। ए, रुक, वरना गोली मार दूंगा। ये गोली के पास चलो। ए, रुक, रुक। भाग गया। मैंने उसको गोली मारी है। चलो। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। वो ढूंढते हुए आ रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम घबराओ मत बेटा, हम लोग आ गए हैं ना।
तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आ रहे लालटेन लेके आ रहे हैं। लालटेन लेके आ रहे? कौन लालटेन लेकर आ रहे हैं? वो लंबे लोग। लंबे लोग? रोशनी से दूर हटो, रोशनी से हटो, रोशनी से दूर हटो। लगता है इसे किडनैपिंग का सदमा हुआ है। किडनैपिंग का नहीं, उस रोशनी का जो आगे बढ़ रही है। रोशनी? हाँ, मौत की रोशनी। पता नहीं कौन है वो लालटेन वाले लोग, और न जाने कौन बनेगा इनका अगला शिकार। इस किताब में आत्माओं के बारे में लिखा है। मौत हूं मैं, मौत इन सब गांव वालों की। नहीं, ये सब बंद करो। हम तुम्हें और लोगों की जान नहीं लेने देंगे। शक्ति और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। पूरा गांव मरेगा आज की रात। आज की रात को दलदल इन सारे गांव वालों को निकल जाएगा। वो तीनों गांव में पहुंच गई साहब। कौन तीनों? वो तीनों आत्माएं सारे गांव वालों को मार डालेंगी साहब। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। रोशनी कहीं वो तो नहीं? ये क्या? यहाँ भी रोशनी? खून 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 खून। नहीं सुनना मुझे तो, नहीं सुनना। सुनील मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वहाँ। मत सुनो ये धुन, मैंने कहा ना बाहर मत जाओ। मैं नहीं जाने दूंगी मैं। सुनील रुक जाओ, मत जाओ सुनील, मेरी बातें सुनो। सुनील दरवाजा खोलो सुनील। यहां से नहर का पानी सीधा दलदल की तरफ जाता है। तो श्याम और मंगेश ने
गुलशन के कहने पर पानी को इस तरफ मोड़ा, जिस वजह से दलदल जिंदा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जहां से ये पानी मोड़ा गया है वो उस तरफ होना चाहिए। हाँ। अरे ये दलदल की तरफ कौन जा रहा है? ये तो सुनील है। लेकिन ये सुनील दलदल की तरफ क्यों जा रहा है? सुनील, 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 सुनील। इसने तो अपना होश खो दिया है। सुनील, सुनील, सुनील। ये मैं कहा हूं? तुम जंगल में हो सुनील? जंगल में? ये तुम दलदल की तरफ क्यों जा रहे थे? वो तीनों गांव में पहुंच गए हैं साहब। तीनों? कौन तीनों? वो तीनों हाथ में सारे गांव वालों को मार डालेंगे साहब। ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग नींद में चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इन्हें जगाते हैं, शायद इससे इन लोग रुक जाए। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को रोकना हमारे बस में नहीं है। तो क्या करें? और कोई रास्ता है क्या? हमें उस नहर के पानी को दलदल में जाने से रोकना होगा। तो क्या उसे दलदल सूख जाएगा? नहर के पानी से अगर दलदल जिंदा हो सकता है तो वहां मिट्टी डालने से वो सूख क्यों नहीं सकता? हाँ, अब यही रास्ता है लोगों को बचाने का। इससे पहले के गांव वाले दलदल तक पहुंचे, हमें इस नहर के पानी को दलदल तक जाने से रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्दी करना होगा। हर्ष, राघव, वो लोग पास आ रहे हैं। अब क्या करेंगे यार? यामिनी, तुम मिट्टी भरती रहो, हम इन गांव वालों को रोकते हैं। चलो राघव, चलो। अरे भैया रुक जाइए, रुक जाइए। अरे आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आगे खतरा, आगे दलदल आप है। मारे जा सकते हैं। आगे आप लोगों की मौत है। देखिए, आप लोग रुक जाइए। आप मर सकते हैं। आगे दलदल है, रुक जाइए, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? रुक जाइए, उनके पीछे मत जाइए। नहीं, सुनिए, ये लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये लोग हमारी बातें तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये बांसुरी की धुन नहीं बंद हो जाती। हमें किसी भी तरह ये बांसुरी की धुन को रोकना होगा हर्ष। पर कैसे? रुक जाओ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
आज दलदल की तरफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, समझ गए? सिवाय तुम लोगों के। और जब तक तुम लोग दलदल तक पहुंचोगे, दलदल सूख चुका होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। राघव, हर्ष, तुम दोनों ठीक तो हो ना? और वो आत्माएं? वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आप लोगों ने हमें नया जीवन दान दिया है। ये एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। जीवन दान देने का काम ऊपर वाले का है। बस एक बात का ख्याल रखना, उस दलदल में फिर से पानी नहीं आना चाहिए, वरना